आज हम बिहार बोर्ड का जो पहला फिजिक्स का टॉपिक है वो है फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हम प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, लाइट, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रकाश वह कारक है, अब ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। मान लीजिए जब आप बंद कमरा है, आप उस बंद कमरे में और वहां पे लाइट नहीं है, एक कमरा है और वो उसमें लाइट नहीं है और आप उस कमरे में इन करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जब अपने बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं तो फिर आपको वस्तुएं दिखाई देती है। ये कैसे होता है कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो कमरे में जो भी वस्तुएं रखी रहती है, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, उस पे क्या होता है? प्रकाश की लाइट रे ऑफ लाइट पड़ता है जिसके कारण आप वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अर्थात ये एक डेफिनेशन हो गया, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थात प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर नीचे आइए, वास्तव में जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, मतलब क्या? पर जब प्रकाश वस्तुओं पर टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तब ही वस्तुओं को हम देख पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 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 सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट यहां से निकला और ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आंखों पे, ये मेरी आंख है। तो इस पे क्या हुआ? ये जब यहाँ से लाइट पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचा, तभी हमें वस्तुओं को देख पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं कि ये वस्तुएं दिखाई दे रही है। ठीक है। जब लाइट टकरा के, वस्तुओं से टकरा के, ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सन है, टॉर्च है, बल्ब है, लालटेन है, दिया है, ये सभी क्या है? प्रकाश स्रोत हैं। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब, ये सभी क्या है? इससे प्रकाश निकलती है। जैसे आप टेबल की बात करें तो टेबल से प्रकाश नहीं निकलती, उस पे जब हम बल्ब को जलाते हैं या सन की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है और हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है मेड मेड सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा मेड मेड सोर्स ऑफ लाइट। वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त है उन्हें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य को हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं सूर्य, तो सूर्य भी हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य। उससे भी दूर हमारे तारे हैं, लेकिन वो छोटा छोटा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, वो भी हमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे एक भगजुगनू होता है जो कि बकबक करते रहता है, आप देखेंगे, वो इत्यादि, ये सभी है। ठीक है। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव द्वारा निर्मित किए गए, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब। अब बिजली के बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। थोड़ा सा कनेक्ट करना है। ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सभी क्या है? नेचुरल मेड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, इसे मानव ने बनाया है। ठीक है, समझ गए? दो प्रकार के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। अब देखिए, सन, पृथ्वी, क्या है? सन हम पृथ्वी वासियों का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सन जो है, सूर्य जो है, हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है। आप ध्यान से देखेंगे, सूर्य के यहां से देखिए, आप यहां से यहां तक थोड़ा नोट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहना क्या जा रहा है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसको क्या करता है? विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलते हैं। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल जो होता है संचित होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वहीं बिजली के बल्ब,
ट्यूब में विद्युत ऊर्जा जो है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो क्या उसको क्या कर रहा है, उसको भी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। मतलब ऊर्जा के जितने भी रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, जितने नहीं बोल सकते, बहुत सारे रूप हैं जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। मैं यहाँ पे वस्तुएं दो प्रकार की, हम लाइट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त और प्रदीप्तमान वस्तुएं। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसे जो वे वस्तुएं या वैसे वस्तु या वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इमिट करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सन, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि सब क्या है, दिया, लालटेन, लैंप, ये सभी क्या है, ये सभी लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, प्रदीप्त वस्तु हैं। वहीं पे सेकंड जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब जैसे टेबल, कुर्सी, मेज इत्यादि जितने भी वस्तुएं जो पड़ा हुआ, बॉटल, मोबाइल फोन, ये सारे, अभी देखो ये है, तो ये सभी क्या है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मून। आप जानते होंगे कि मून, मून क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से आप देखेंगे। जब किसी वस्तु जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें अप्रदीप्त वस्तु नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिखता है। और देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे समझिए, ये सन है और ये हमारा पृथ्वी है और ये हम है, ये हम नहीं, मतलब ये चंद्रमा है। तो आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ती है तो यहाँ से यहाँ पे जो पृथ्वी पे आदमी है उसे दिखाई देता है, ठीक ना। इसीलिए आप देखे होंगे कि चंद्रमा बार बार घूमते रहता है और आदमी को कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचता है, क्या होता है, उस पे सन पे पड़ा रोशनी, जैसे मान लो ये सन है और ये चंद्रमा है, इस पे पड़ा और वो ये मान लो यहाँ पे पड़ा, तो यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी पे जो व्यक्ति है उसको ये चीज दिखाई देगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तभी चंद्रमा हम देख पाते हैं। अब बात करते हैं चांदनी, मतलब चंद्रमा से आता प्रकाश। चांदनी मतलब चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परिवर्तित प्रकाश है। मतलब जो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, उस पे जो सन का लाइट पड़ा, जो वो सन का लाइट रिफ्लेक्स होके हम तक पहुंची, उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य का परिवर्तित प्रकाश, चांदनी, ठीक है। स्कैटरिंग, परिकिरणन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसके परिकिरणन क्या होता है आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायु के अणुओं, धूल कणुओं पर पड़ता है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल के जो वायु हैं, उन एयर हैं, जो अणु हैं, एटम्स हैं, उसके धूल कणों पर पड़ता है। वे कण उनमें प्रकाश को कुछ भागों को, अंशों को अवशोषित करता है। वो क्या करता है, कुछ भाग को अवशोषित, एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे क्या करता है, चारों ओर परिकीर्णन करता है, चारों ओर फैला देता है, और इसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, एक एक चीज नोट डाउन करेंगे, समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम धूल वस्तु, जो वस्तु दिखाई नहीं देता है, को देख पाते हैं, जिन्हें सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, तो कमरे दिन में लाइट आप बंद है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, आप जान रहे हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है, आप ये जान रहे हैं, ये तो बच्चा का क्वेश्चन है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए
कि जब जब आप घर में बैठे हैं तो क्या सन की लाइट आ रही है? लाइट तो आ रही है, रिफ्लेक्शन होके आ रही है, लेकिन ये किसके कारण आ रही है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको अच्छे से बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल ओवर बिहार बोर्ड का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।